मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो गलती 99% लोग करते हैं। हो सकता है उन्हीं 99% में एक आप भी हो, इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। पहली गलती जो आप आपके पर्स में पुराने बिल्स रख लेते हैं, पुरानी रसीदें रख लेते हैं, एटीएम से निकली हुई रसीद रख लेते हैं, ग्रोसरी की लिस्ट रख लेते हैं, वो आज ही आपके पर्स से निकाल दीजिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसे ज़रूर आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं? सैलरी आते ही ना पूरे खर्चों की लाइन लग जाती है, ये खर्चा वो खर्चा, और मंथ के एंड आने से पहले आपका पर्स पूरी तरीके से खाली हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन इसमें आपकी किस्मत का कोई दोष नहीं है, इसमें आपके पर्स की वाइब्रेशन का खेल है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको आपके पर्स से अभी तुरंत निकाल देनी चाहिए, और ऐसी वो कौन सी चीज़ें जो आपको आपके पर्स में अभी तुरंत रख लेनी चाहिए, जिससे आपका पर्स मनी मैग्नेट बन जाएगा और उसमें पैसा कभी खत्म नहीं होगा। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो गलती 99% लोग करते हैं। हो सकता है उन्हीं 99% में एक आप भी हो, इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। पहली गलती जो आप आपके पर्स में पुराने बिल्स रख लेते हैं, पुरानी रसीदें रख लेते हैं, एटीएम से निकली हुई रसीद रख लेते हैं, ग्रोसरी की लिस्ट रख लेते हैं, वो आज ही आपके पर्स से निकाल दीजिए। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जो भी आप बिल पे कर चुके हैं उसमें एक डेड एनर्जी होती है, क्योंकि वो पैसे खर्च हो चुके हैं, और वही डेड एनर्जी आपके पर्स के अंदर मनी की एनर्जी को रोकती है, ब्लॉकेज करती है। इसीलिए जितनी भी आप चीज़ें रखते हैं बिल्स से रिलेटेड या जो भी रसीदें होती है वो सभी निकाल दीजिए। दूसरी गलती, अगर आपके पर्स में आपने एक्सपायर हो चुके क्रेडिट और डेबिट कार्ड को रख रखा है तो उन्हें निकाल दीजिए। और अगर आपका पर्स कहीं से फट रहा हो या उसकी चेन खराब हो रही हो या कहीं से उधड़ रहा हो तो उसे बदल लीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, पर्स की कंडीशन इतनी ख़राब भी हो जाएगी ना तभी उसे यूज़ करते रहते हैं। इससे आप क्या करते हैं ना, जब आप ऐसा पर्स यूज़ करते हैं तो आप दरिद्रता और रुकावट की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड जो एक्सपायर हो चुके हैं वो रखते हैं तो आप आपकी मनी को फ्रीज कर देते हैं, मनी की एनर्जी को फ्रीज कर देते हैं। तीसरी गलती, किसी भी डॉक्टर, प्लम्बर या किसी भी अननोन इंसान का विजिटिंग कार्ड जो होता है वो आप आपके पर्स में रख लेते हैं, वो भी नोट वाले सेक्शन में। आप क्या करते हैं, आप उनकी एनर्जी और लायबिलिटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपको क्या करना है, आपके पर्स में जो नोट वाला सेक्शन होता है उसमें सिर्फ आपके जो नोट है वो रखें और जो आपके एक्टिव कार्ड्स है वो रखें। उससे आप आपके पर्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है ना उसको मेंटेन कर पाएंगे। अब आपको करना क्या है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपका पर्स फट रहा है या कहीं से ख़राब हो रहा है या उसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है तो आप उसको आज ही तुरंत बदल दीजिए। अब उस पर्स के अंदर जो आपका नोट वाला सेक्शन है उसमें आपके नोट्स को एकदम स्ट्रेट रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, फोल्ड करके रख देते हैं, कुछ लोग उसको कुछ तो भी करके रख देते हैं। वैसा आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पैसे की रिस्पेक्ट करेंगे तो पैसा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। दूसरी बात, आप ना उसमें फटे नोट बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि फटे नोटों में नेगेटिव एनर्जी होती है, उनको बिल्कुल हटा दीजिए। और जो चिल्लर होती है या सिक्के होते हैं उनको भी उसमें मत रखिए, उसके लिए एक अलग सेक्शन बनाइए। आपके पर्स में सिर्फ और सिर्फ नोट्स होने चाहिए और कार्ड्स होने चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको भी अपने पर्स या वॉलेट को मनी मैग्नेट बनाना है तो इस सारी स्टेप्स को फॉलो कीजिए और कमेंट में लिखिए आई एम मनी मैग्नेट। थैंक यू सो मच दोस्तों।